बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपसे मुखातिब इशाल अली। ऋषि सुनाक बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए हैं। इसी हवाले से आपके साथ तमाम तर मालूमात शेयर करूंगी। ऋषि सुनाक कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उनका ताल्लुक कहां से है और उन्होंने इब्तदाई तालीम कहां से हासिल की, यूनिवर्सिटी कहां से की और उसके बाद बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने तक का तमाम सफ़र आपके साथ शेयर करूंगी। रामदास सुनाक गुजरांवाला के रिहायशी थे। ज़ात के लिहाज से वो खत्री और मजहबन हिंदू थे। रामदास सुनाक ऋषि सुनाक के दादा थे। खत्री बरादरी बरे सगीर में तिजारत के लिए मशहूर थी। तकसीम हिंद से कबल 1935 में रामदास गुजरांवाला से हिजरत करके कीनिया के शहर नैरोबी में जाकर आबाद हो गए। वहाँ उन्होंने अपने करियर का आगाज क्लर्क के तौर पर किया। रामदास की तरह कुछ दीगर हिंदू खत्री खानदान जो दिल्ली में आबाद थे पहले गुजरांवाला आबाद हुए और फिर दीगर खत्री लोगों की तरह गुजरांवाला से कीनिया जाकर आबाद होते रहे। इन्हीं में सुहाग रानी भी शामिल थीं जो अपनी वालिदा के साथ 1937 में गुजरांवाला से जाकर नैरोबी में आबाद हो गईं। रामदास कुछ अरसे के बाद एडमिन ऑफिसर बन गए और उनकी शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक सुहाग रानी से तय पाई। रामदास और सुहाग के यहाँ 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उनमें से एक का नाम यशवीर सुनाक था जो 1949 में पैदा हुए। यशवीर बाकी बच्चों के निस्बत ज्यादा ज़हीन थे। उनके वालिद ने उन्हें आला तालीम के लिए 1966 में बरतानिया भिजवाने का फैसला किया, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में मेडिसिन में दाखिला लिया और कोर्स की कामयाबी से तकमील करके डॉक्टर बन गए। डॉक्टर यशवीर सुनाक की शादी इश्वा से हुई जो पेशे के एतबार से फार्मासिस्ट थीं। इश्वा का ताल्लुक भी एक हिंदू खत्री खानदान से था। उश्वा के वालिदैन भी 1966 में बरतानिया आकर आबाद हुए थे। यशवीर और उश्वा बरतानिया के शहर साउथहैम्पटन में रहने लगे, जहां 12 मई 1980 में उनके यहाँ पैदा होने वाले बेटे का नाम ऋषि रखा गया। ऋषि सुनाक, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बरतानवी तारीख के पहले गैर सफेद फार्म वजीर आजम बन चुके हैं। ऋषि सुनाक ने इब्तदाई तालीम साउथहैम्पटन और विंचेस्टर में हासिल करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। स्टैनफोर्ड में हसूल तालीम के दौरान ऋषि की मुलाकात इशिक्ता से हुई जो इन्फोसिस के मालिक भारतीय करोड़पति NR मूर्ति की साहबजादी हैं। ऋषि ने बाद अज़ां इशिक्ता से शादी कर ली और इस वक्त ऋषि और इशिक्ता की जोड़ी बरतानिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 222वें नंबर पर है, जिनकी असासाजात की मिल्कियत 730 मिलियन पाउंड्स के करीब बताई जाती है। ऋषि सुनाक पहली मर्तबा 2015 में शिमाली यॉर्कशायर के इलाके रिचमंड से मेंबर पार्लियामेंट बने। 2018 में बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा की काबीना में वज़ीर ममलिकत बने। थेरेसा के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म बने तो ऋषि सुनाक को वज़ारत खजाना में चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दी गई। याद रहे उस वक्त वज़ीर खजाना पाकिस्तानी नयाद खानदान के सपूत साजिद जावेद थे। फरवरी 1920 में जब साजिद जावेद ने बोरिस जॉनसन से कुछ इख्तलाफात की बिना पर इस्तीफा दिया तो ऋषि सुनाक को वज़ीर खजाना बना दिया गया। बोरिस जॉनसन की मजबूत हुकूमत उस वक्त जवाल का शिकार हो गई जब ऋषि सुनाक समेत बहुत से वुज़रा ने 5 जुलाई 2022 को वजारतों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत रखने वाली टोरी पार्टी के लीडरशिप इलेक्शन में भी ऋषि सुनाक ने हिस्सा लिया और आखिरी मरहले तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां उनके मुकाबले में लिज ट्रस जीतकर बरतानिया की वज़ीर आज़म बन गईं। लिज ट्रस वज़ीर आज़म बनने के चंद ही हफ्तों बाद उस वक्त शदीद तरीन दबाव में आ गईं जब उनकी तरफ से लाए गए मिनी बजट की वजह से एक माली बहरान पैदा हो गया और पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले में तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। अगरचा मिनी बजट के चंद दिनों में ही लिज ट्रस ने मालियाती इकदाम को वापस ले लिया और वजीर खजाना को फारिग कर दिया, लेकिन उन पर पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर अदम एतमाद का एतबार किया गया और उन पर दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने भी 20 अक्टूबर को वज़ारत उज़्मा से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और टूरी पार्टी में एक मरतबा फिर सरबराही के इंतखाब का मरहला शुरू हो गया, जिसमें ऋषि सुनाक अब तक के मजबूत तरीन उम्मीदवार रहे हैं। इस वक्त ऋषि सुनाक को बड़ी तादाद में मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है और साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने काफी कोशिश की कि उनको पार्टी लीडरशिप का उम्मीदवार बनने के लिए कम अज कम 100 मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल हो सके, लेकिन उसमें नाकामी के बाद उन्होंने 23 अक्टूबर को ऐलान कर दिया कि वो दौड़ में हिस्सा नहीं ले रहे। इस वक्त ऋषि सुनाक के मुकाबले में पोनी मोर्दान थी, लेकिन उनको चंद दर्जन मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। अगर वो भी कम से कम 100 मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाती तो उनको बाकायदा उम्मीदवार का दर्जा हासिल हो जाता।
इस सूरत में पार्लिमानी लीडर का इंतखाब टूरी पार्टी के लाखों मेंबरान 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन वोटिंग के जरिए उन्होंने वोट डाला। लेकिन अगर पोनी मोर्डान 24 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक 100 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल कर पाती तो ऋषि सुनाक बिला मुकाबला टूरी पार्टी के सरबराह बन जाएंगे, जो कि वो बन चुके हैं। और आपको बताऊं कि गुज़श्ता लीडरशिप के मुकाबले में भी उन्होंने लेस्ट्रेस के मुकाबले में 42% वोट हासिल किए थे, जो पोनी के मुकाबले में ज्यादा तजुर्बेकार और मजबूत उम्मीदवार थी। ऋषि सुनाक के पार्टी सरबराह बनते ही बरतानवी रिवायात के मुताबिक बादशाह चार्ल्स उनको वज़ीर-ए-आज़म नामजद करते हुए हुकूमत बनाने का कह देंगे और इस तरह मुमकिन है कि आप उनको नया वज़ीर-ए-आज़म जल्द ही बना हुआ देखेंगे, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म तो बन चुके हैं, बस उन्हें शहजादे चार्ल्स की तरफ से इजाज़त की ज़रूरत है।